श्रावक और साधु, दो रास्ते हैं मोक्ष जाने के। जैसा कल महाराज जी ने बताया था, एक तो मेन हाईवे होता है और एक बाजू में सर्विस रोड होती है। निकलती हाईवे से है और मिलती हाईवे में है। जो हाईवे पर नहीं चल पाता है उनके लिए सर्विस रोड बनाई जाती है, वरना सर्विस रोड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाईवे है, हर कोई की हिम्मत नहीं है। हाई, सबसे हाई ऊंचा वाला वे यानी रास्ता, इस रास्ते पर चलने की सबकी हिम्मत नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सर्विस रोड बना दी जाती है। तो जो मुनि हैं, संत हैं, साधु हैं, वे हाईवे पे चल रहे हैं और जो श्रावक हैं वे सर्विस रोड वाले हैं कि हम हाईवे पर नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हम ये रास्ता स्वीकार करते हैं और जब हमारे अंदर शक्ति आएगी तो हम भी एक दिन हाईवे पर आ जाएंगे और उस हाईवे पर चल के फिर श्रावक भी एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्रावक के जीवन में भक्ति महत्वपूर्ण है। दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा मुख्य है। पूजा का मतलब मात्र अष्टद्रव्य से पूजा मत लगा लेना। पूजा का मतलब अभिषेक, पूजा का मतलब सेवा, पूजा का मतलब जाप, पूजा का मतलब आरती, पूजा का मतलब माला, यानी किसी भी तरह की जो भी भक्ति होती है उसका नाम पूजा है। लेकिन अभी पूजा शब्द मात्र जो चावल चढ़ाकर, अष्टद्रव्य चढ़ाकर की जाती उसको पूजा कहते हैं। लेकिन पूजा का विशाल अर्थ जब निकाला जाता है तो उसमें आरती भी आ जाती है, आहार भी आ जाता है, उसमें माला भी आ जाती है, उसमें जाप भी आ जाती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। जितने तरह की श्रावक की भक्ति की क्रिया है वो सब पूजा के अंतर्गत आती है। नहीं तो आप कहोगे कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रयण सार में लिखा है दानम पूजा मुख्यम, कि पूजा करना चाहिए, तो हम तो पूजा करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे। क्यों? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अभिषेक तो लिखा ही नहीं है, उन्होंने तो लिखा है दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा मुख्य है, तो दान दे देंगे और पूजा कर लेंगे। इससे ज़्यादा ना विहार करवाने का हमारा काम है, इससे ज़्यादा ना वैयावृत्ति करवाने का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने तो लिख दिया है दान और पूजा करना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। रास्ता और गली निकालने में बहुत आगे रहते हैं, बस मिल जाए गली कहीं से, जितना कम से कम भक्ति करनी पड़े, जितना कम से कम रास्ता निकाल लें। और यहाँ तक कि एक बार एक महाराज जी आलू का त्याग करवा रहे थे, तो आलू का त्याग करवा रहे थे तो दिसंबर का महीना चल नहीं थे। हमारे छुल्लक जी भी आलू का त्याग करवाते हैं, उससे कम में वो आहार नहीं लेते थे। तो एक श्रावक आया, बोले महाराज साल का आलू त्याग। क्या? साल का आलू त्याग। दिसंबर गया, साल गया, आलू शुरू जनवरी से। कहाँ कितना कम से कम हम पुण्य करें, कितना कम से कम हमारा द्रव्य लगे, मतलब रास्ता निकालने में खोजता है कि कहाँ से मिल जाए वो रास्ता, की धर्म कम करना पड़े और बाकी काम हमारे ज़्यादा हो जाए, खोजता है रास्ता। ये पाप करवा रहा है। कौन करवा रहा है? पाप करवा रहा है। और पुण्य तो कहता भाई जितना करना है तो कर ले, सब यहीं रह जाना है, जीवन निकल जाएगा, समय निकल रहा है, एक क्षण के लिए समय रुक भी नहीं रहा है, एक क्षण के लिए।
जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठे हो, ठीक है, आपने नदी में पैर डाला, तो जब पानी का पहला स्पर्श पैर को हुआ और वहां से पांव नीचे जाते में जितना समय लगा, उतने में तो पता नहीं कितना पानी बह गया। कल्पना करो, उतने समय में जितना समय पांव को पानी में डालकर नीचे पहुंचने में लगा, उतने समय में ना जाने कितना पानी बह गया। ऐसे ही हर क्षण बह रहा है, हर समय भाग रहा है, और इतनी तीव्र गति से भाग रहा है कि उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। यदि पकड़ सकते हो तो भक्ति के माध्यम से पकड़ सकते हो, दान के माध्यम से पकड़ सकते हो, स्वाध्याय के माध्यम से पकड़ सकते हो, ज्ञान के माध्यम से पकड़ सकते हो, सेवा के माध्यम से पकड़ सकते हो। बाकी समय पकड़ में आने वाला है ही नहीं है। और वो भी मनुष्य पर्याय का समय, जिसमें हमारे अंदर हमें इतनी योग्यता मिली है, इतनी योग्यता मिली है कि हम सीधे मोक्ष का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हम गलियां खोजते हैं पाप करने की, कहाँ से बचे मंदिर से, कितना कम से कम मंदिर में जाना पड़े, कितना कम से कम पूजा करनी पड़े। माता जी वो समुच्चय पूजा कर लें, उसमें और पूजा नहीं करनी पड़ेगी। माता जी ऐसा करते अर्घ चढ़ा लेंगे। अब अर्घ भी तो वही है, अर्घ में 8 आतों जाते हैं माता जी, अर्घ भी चढ़ाओ तो वही बात है, और जल चंदन अक्षत से करो तो वही बात है। दोनों एक ही तो है माता जी, कर सकते कि नहीं कर सकते? अब माता जी से और बुलवा लो, उनसे और अनुमोदना करवा लो कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। हाँ माता जी आप इस पे मोहर लगा दो, आप इस पे ठप्पा लगा दो, जो हम कह रहे हैं वो ही सही है। और माता जी ने नहीं कहा तो फिर दूसरी माता जी के पास जाएंगे, फिर दूसरे महाराज के पास, किसी कोई ना कोई तो हाँ कहेगा, ताकि हमें कहने को ये रहे, नाम मिल जाए। देखो महाराज जी ने कह दिया था कि अर्घ चढ़ा लिया करो, कोई बात नहीं है। एक बहन जी आई, बोले माता जी वो ना हम सूखे द्रव्य से पूजा कर सकते हैं क्या? किससे? सूखे चावल से। मैंने कहा आप भोजन करती हैं तो थाली में कितनी चीज होती है? सूखी रोटी होती है या और कुछ भी होता है? बोले नहीं नहीं वो सूखी रोटी कैसे खाएंगे? नहीं नहीं सूखी रोटी तो नहीं खा सकते हैं। तो मैंने कहा फिर? बोले दाल भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, साग भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, अचार भी चाहिए, उसके बिना भोजन कैसे किया जाएगा? हाँ पूजा तो उसके बिना हो सकती है सूखी। पूजा कैसी हो सकती है? पूजा तो सूखी हो सकती, थाली सूखी नहीं होनी चाहिए भोजन की। जब तुम्हारी भोजन की थाली में 8 चीज होती हैं तो तुम्हारी पूजा की थाली में 8 चीज क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तुम्हें भोजन को समय मिल सकता है, जब तुम्हें सोने को समय मिल सकता है, जब तुम्हें घर वालों के लिए टाइम मिल सकता है, जब तुम्हें गप्पे मारने के लिए टाइम मिल सकता है, तो पूजा के लिए टाइम क्यों नहीं? अरे बोलिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 3 बार भोजन, क्या बात है, सबको आता है। सुना दूं कि रहने दूं? दोहरा दूं ताकि आपको याद आ जाए, रिवीजन कर दूं इसका, है ना, रिपीट कर दूं। 3 बार भोजन, कितने बार? 3 बार भोजन, कितने बार? और पूजा वो भी सूखे द्रव्य से अर्घ चढ़ा के, उतने में काम निपटा लो। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। 3 बार भोजन, देखो क्या तालियां बजा रहे, तुम्हारी बुराई हो रही है। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। सोचा था मैंने मैं मंदिर में जाऊंगी, मंदिर में जा कर के पूजा रचाऊंगी। इतने में पति ने कर दिया इनकार, उसमें भी आ गए झंझट 1000। 3 बार भोजन, उसमें भी आ गए झंझट 1000। सोचा था मैंने जहाजपुर में जाऊंगी, बोलिए,
सोचा था मैंने जहाजपुर में जाऊंगी, जहाजपुर में जाकर के दर्शन को पाऊंगी। इतने में आ गया मुन्ने को बुखार, इतने में आ गया मुन्ने को बुखार। उसमें भी आ गए झंझट हजार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आ गए। सोचा था मैंने मैं प्रवचन में जाऊंगी, प्रवचन में जाकर के ज्ञानी को पाऊंगी। अब क्या हुआ? इतने में आ गए रिश्तेदार, इतने में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आ गए झंझट हजार, 3 बार। भोजन करने में कोई झंझट आती है? रिश्तेदार आ जाए तो भोजन करना छोड़ती हो? खाएंगे जरूर हैं? मुन्ने को बुखार आ जाए तो भोजन करना छोड़ती हो? अरे बोलिए ना, नहीं। और भोजन करने के लिए कभी पति इनकार करता है? कहाँ के लिए इनकार करता है? देवली वालों के जितने पति हैं, जिसकी जो भी, वो सब बहुत अच्छे हैं, वो तो सब भेज देते, जाओ तुम तो बना के रख दो, मैं खा लूंगा, निकाल के खा लूंगा, तुम बना के रख दो, बस तुम जाओ प्रवचन में, मैं नहीं जा पा रहा, तुम तो चली जाओ कम से कम। हाँ, कम से कम तुम सुन के आओगी तो मुझे तो सुना दोगी, इसलिए बहुत अच्छे पति हैं आपके यहाँ, है ना? हाँ, देखो कितनी मुस्कुरा रही है। और कुछ बहुएं तो सास से कहती होंगी जाओ मंदिर जाओ, और सास कहती होगी अभी आ रही वापस, नहीं 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 तुम तो वहीं रहना, प्रवचन सुन के। नहीं नहीं मेरा मन नहीं लगता, नहीं नहीं तुम अम्मा जी वहीं रहना, मैं भी आ रही हूँ। बंधुओं, श्रावक के जीवन में भक्ति अत्यंत आवश्यक है। जितना जरूरी सांस लेना है, जितना जरूरी भोजन करना है, जितना जरूरी मकान बनाना है, जितना जरूरी बच्चों की शादी करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी पूजा करना है। और जिसने भगवान की पूजा करी और जिसने भगवान की भक्ति करी, उसे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुख का रास्ता कहाँ से खुलेगा? भगवान की भक्ति से खुलेगा। और आज ज्यादातर लोगों ने सुख का रास्ता बंद कर दिया है। ना पूजा, ना भक्ति, ना अभिषेक, ना स्वाध्याय, ना ध्यान, ना चौका लगाना, ना आहार देना, ना दान करना, सारे सुख के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब फिर कहते हैं माता जी आप आशीर्वाद दे दो, माता जी महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो। अब आशीर्वाद किसको लगेगा? थोड़ा पुण्य तुम्हारा भी तो होना चाहिए, तब तो वो आशीर्वाद वहां जाके रखा जाएगा। पुण्य के कटोरे में तो पुण्य रखा, आशीर्वाद रखा जाएगा। पुण्य का कटोरा है ही नहीं तुम्हारे पास में, तो कहाँ रखेंगे? अरे बोलिए ना। इसलिए भगवान की भक्ति पूजा दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी साधना है। भक्ति दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। और जिसने वास्तव में हृदय से भक्ति कर ली भगवान की, समझना उसने बहुत कुछ पा लिया। और भक्ति के कई मौके आते हैं, जैसा कि अभी मौका आया था पंच कल्याणक का। कौन सा मौका आया था? पंच कल्याणक का। लोगों ने खूब दिल खोल खोल के दिया, खूब बोलियां लगाई, खूब दिया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कर दें पंच कल्याणक में। दिया भले ही जितना भी दिया, लेकिन उनकी भावना उससे ज्यादा थी। भावना तो ज्यादा थी। अब फिर घर वालों को भी तो देखना है। यदि पति दान करे तो पत्नी का मुंह देखना। सारा लुटा दोगे क्या? सारे ही दे दोगे क्या? कुछ बचा के भी रखोगे? बच्चों के लिए भी रखना है कुछ, है? यदि पत्नी दान करे तो पति कहेगा, या फिर बच्चे बड़े हो जाएं, बेटे बड़े हो जाएं और पिता दान करे तो बेटों को बड़ा कष्ट होता है। पापा तो सारा लुटा देंगे, पापा तो सारा लुटा देंगे, इनको तो कुछ सूझता ही नहीं है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। एक आपको सच्ची घटना सुनाओ। एक व्यक्ति था, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। जब कोई नौकर चाकर उससे उधार मांगता
तो किसी का तो वो लिख लेता और किसी का नहीं लिखता। जिस सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उसे पता होता था कि इसकी परिस्थिति यदि आ गया वापस तो ठीक है, नहीं आया वापस तो कोई बात नहीं है, वो ये सोच के देता था। धीरे धीरे उनके 4-5 लड़के थे, धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, करीब 30-35 साल पुरानी बात है। उनके बच्चे बड़े हुए, अब पिताजी को देते देखें तो बच्चों को गुस्सा आए। बच्चों को गुस्सा आए कि भाई तो बताओ, लिखते भी नहीं है, देते भी हैं, और कहीं इनका लिखा भी नहीं मिलेगा कि किसको दिया है और कितना दिया है। कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने काम संभाला। पिताजी सम्मेद शिखर जी गए। सम्मेद शिखर जी की जो चंदा प्रभु की टोंक है, उनके चरणों में सिर रखा और वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इससे बड़ा दुनिया का सुख नहीं हो सकता। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर नहीं, तेरे चरण में हो। इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके जाते ही धीरे 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 कभी ये भैंस मर गई, कभी वो गाय मर गई, कभी घाटा पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और 5-6 साल में ये स्थिति आ गई कि घर में कुछ नहीं बचा। क्या बच्चे क्या कहते थे? सारा लुटा दोगे? क्या कहते थे? सारा लुटा दोगे? किसके भाग्य का खा रहे थे? अरे बोलिए ना, किसके भाग्य का खा रहे थे? पिताजी के भाग्य का खा रहे थे। गए पिताजी, गया धन। और क्या बच्चे पिताजी को डांटते थे कि तुम लुटा दोगे। अब क्या हुआ? लक्ष्मी को पकड़ने का एक ही साधन है, पुण्य। लक्ष्मी को स्थिर रखने का एक ही साधन है, पुण्य। और पुण्य कहाँ से आता है? देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति से आता है। और वो तुमने छोड़ दी है। और बहुत सी महिलाएं तो माला भी नहीं फेरती, रात्रि भोजन करती हैं। जो कुलाचार है हमारे यहाँ का कि छान के पानी पीना, देव दर्शन करना और रात्रि भोजन नहीं करने से कुलाचार कहा जाता, कुल परंपरा कहा जाता कि हमारे कुल में ऐसे काम नहीं होते। अब ये कुलाचार भी खत्म होते जा रहा है। बंधुओं, ये भी भक्ति का एक हिस्सा है। त्याग भी भक्ति का, जब भक्ति आती है तो त्याग आता है, और जब भक्ति नहीं होगी तो त्याग क्या होगा? आप किसी की बात पर कब विश्वास करते हो? जब उससे प्रेम होता है। बिना प्रेम हुए उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, हैं? तो ऐसे ही जब भक्ति होगी परमात्मा की तो फिर विश्वास आएगा, श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा होगी तो फिर त्याग होगा। बंधुओं, अभी हमने 5 दिनों तक भगवान का पंच कल्याणक किया। पंच कल्याणक किस बात का प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। कौन करता है? इंद्र करता है। मनुष्य नहीं करते, मनुष्य भी करते हैं, लेकिन पंच कल्याणक में जो प्रमुखता होती है वो इंद्रों की होती है, देवों की होती है। भक्तांबर पढ़ते हैं आप लोग? अरे बोलिए ना, भक्तांबर पढ़ते हो ना? भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योदिकं दलितिक पापित मोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादि युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण। भक्तामर, पहला शब्द क्या है? भक्त अमर। किसने लिखा है? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। भक्तांबर शब्द का अर्थ क्या? भक्त देवता। लिखा किसने? नर ने, मनुष्य ने। क्या लिखा? भक्तांबर। वीतरागी आचार्य थे। भक्त अमर, भक्त देवता। भक्त नर नहीं लिखा है, भक्त अमर लिखा है। जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं उतनी भक्ति मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य त्याग कर सकता है, मनुष्य संयम का पालन कर सकता है, मनुष्य साधना कर सकता है, मनुष्य मोक्ष जा सकता है, मगर जो भक्ति की चरम सीमा है वो देवता ही कर सकते हैं। यदि किसी मनुष्य को असली रतन लाके दो
भाई ये महावीर जयंती आ रही है, उसमें लुटाने हैं और ये रख लो आप, और जब जुलूस निकले तो इसको लुटा देना, है ना। वो क्या करेगा? सच बताना। मान लो आपको ही दिए, चलो मैं नहीं दिए, असली रतन एक थैली भर के दिए कि आपको लुटाने हैं, अब क्या करोगे? असली हैं बिल्कुल प्योर, अब रत्नों का क्या करोगे तुम? वो तो ले जाके रखोगे अपनी तिजोरी में, और जयपुर से मंगवाओगे क्या? नकली रतन। माता जी आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, बरसा दिए मैंने रतन। आया ना, 1 मिनट में लोभ सताएगा, लेकिन देवता क्या करते हैं? असली रत्नों की वर्षा करते हैं। उनके बराबर भक्ति मनुष्य नहीं कर पाता है, फिर भी जितनी करता है उतनी सच्ची करनी चाहिए, उतनी वास्तविक होनी चाहिए। और जो करो दिल खोल के करो, भक्ति करो तो डूब जाओ, डूब जाओ। परमात्मा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। कल 9 तारीख है और 9 तारीख को पूरे जैन समाज श्वेतांबर और दिगंबर नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। और कल भी मैंने जो विचार बनाया है कि भले उन्होंने कितनी भी समय का दिया हो, लेकिन मेरे मन में जो भावना आई वो मैं कहो तो बता दूं आपको। सुबह 10 बजे तक प्रवचन हो जाएंगे, ठीक है, और प्रवचन के बाद 10 बजे से शाम को 7 बजे, जब 6:30 बजे महाराज जी का उद्बोधन होता है, उसके पहले तक नमोकार मंत्र का पाठ मंदिर में करना है। हाँ या ना? अरे बोलिए ना। हो जाएगा? बैठना तो आपको पड़ेगा ना, बोलना तो आपको पड़ेगा ना। तो 1-1 घंटे का टाइम निकाल लोगे? जो शुभकामना परिवार है, जो वामा महिला मंडल है और जो युवा मंडल है, वो मैंने संगीत भी मंगवाया है, संगीत से होगा, पूरा आनंद आएगा। और नमोकार मंत्र दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, पूरा आगम का सार है, पूरा द्वादशांग का सार है। नमोकार मंत्र में पूरे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो इस नमोकार मंत्र में विद्यमान हैं। और ऐसे नमोकार मंत्र का पाठ कल सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक किया जाएगा। तो अपना अपना टाइम बना लेना कि किसको कितने बजे आना है। कम से कम 1-1 घंटा सबको बैठना है। ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना। 1-1 घंटे के कौन कौन बैठ सकता? हाथ उठाकर बताओ। 1 घंटा बैठना है। नहीं बैठेगी, इनका महिला मंडलों को सेट करवा दूंगी अभी, है ना। हाथ उठाकर बताओ ना, अभी मैं देख नहीं पाई, अच्छे से हाथ उठाओ। अच्छा, वाह, क्या बात है। पुरुषों को नमोकार मंत्र नहीं आता क्या? आता है आपको नमोकार मंत्र? तो हाथ उठाकर बताओ कि आप भी पढ़ेंगे। उठाइए हाथ। 1 घंटा कभी भी आ जाएंगे और 1 घंटा कभी भी बैठ के नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। बहुत बढ़िया। सेठों में ठाठ का, बनिया में बांट का, और कल होने वाले नमोकार के पाठ का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और होने वाले नमो पाठों में नमोकार का। तो नमोकार मंत्र के पाठ से क्या होगा? क्या होगा? माता जी आपने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। अब आप आ गई हो तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, ऐसो पंच नमो यारो सव्य पाव पणासेणो मंगलानम च सव्य सिंह पद्मम हवई मंगलम। कैसा है नमोकार मंत्र? ऐसो पंच नमो यारो, ये नमोकार मंत्र ऐसा है, सव्य पाव पणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्य सिंह, अमंगल को दूर करके मंगल करने वाला है। और पद्मम हवई मंगलम, और इसके पढ़ते ही मंगल हो जाता है। अच्छा, मैंने 1 घंटा कहा है, तो आप 1 ही घंटा बैठोगे या आपका जितना मन लगेगा उतना बैठोगे? अरे बोलिए ना। जितना मन लगेगा उतना बैठोगे। 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है, लेकिन 1 घंटा के बाद ये सोचना कि अब 2 दिन की तो और बात है। 9 तारीख और 10 तारीख 1, 2, 3, इसके बाद फ्री। इसके बाद मैं आपको फ्री छोड़ दूंगी। फ्री छोड़ दूं कि मतलब बिहार का समय आ गया,
बिहार भी तो करना है, नहीं करना है? नहीं, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, मुझे तो निवेदन 10 तारीख तक का है, इससे ज़्यादा का नहीं है मुझे। नहीं, मैं तो वैसे मजाक कर रही हूँ। यहाँ तो मैं जितना रहना चाहूँ उतना रह सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। तो नमोकार मंत्र का पाठ कल होगा, ठीक है? अब परसों क्या होगा? और एक बात और, हाँ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी सुन लें कि नमोकार मंत्र के पाठ में मंदिर में सबको जरूर जाना है। और उसके बाद यदि किसी का घर मंदिर से बहुत दूर हो, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वो सभी अपने अपने घर में सबको इकट्ठा करके एक माला नमोकार मंत्र की पाठ की घर में ही करेंगे। ये देवली वालों के लिए नहीं, ये औरों के लिए है। नहीं तो आप कहोगे माता जी ने तो छूट दे दी, हम तो अपने घर में ही कर ले रहे। नहीं, जो बिल्कुल असहाय हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा सकते, ये उनके लिए है। और जो मंदिर जा सकते हैं उन्हें मंदिर में जाके नमोकार मंत्र की एक माला का पाठ बोल बोल कर जरूर करना है। और जो यदि सामूहिक आ जाए तो उसका आनंद ही कुछ और है। समूह में जो आनंद होता है वो एकांत में उतना नहीं होता है ना? एकांत में तो ध्यान का आनंद आता है। फिर परसों क्या है? अरे बोलिए ना, महावीर जयंती, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है ना? तो भगवान महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं और हम उनके शासन काल में चल रहे हैं, इसलिए महावीर जयंती मनाना तो सबसे दुनिया का सबसे जरूरी काम है, सबसे जरूरी काम है। तो महावीर जयंती कैसे मनाएं? अब प्रश्न उठता, भगवान को ना तो गिफ्ट चाहिए, भगवान ना तो पैर दबाते हैं, ना उन्हें कपड़े चाहिए, ना उन्हें ज्वेलरी चाहिए। हम गिफ्ट नहीं लाए तो फिर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाएं कैसे? हाँ, भगवान का सुबह 108 कलशों से महावीर मंदिर में अभिषेक होगा। और जो भी मेरी बात सुन रहा है उस दिन सबको भगवान का अभिषेक जरूर करना है। आप ऐसे मनाएं, ठीक है? फिर 108 कलशों से अभिषेक करने के बाद प्रवचन होंगे। फिर प्रवचन के बाद में आपको फ्री कर दिया जाएगा कि चलो 1-2 घंटे के लिए घर हो आओ, ठीक है? फिर 11:30 बजे फिर लौट करके आओ और 11:30 बजे से 2:30 बजे तक विधान होगा। कौन सा विधान? अरे बोलिए ना, महावीर विधान होगा। और उसमें और भी कुछ काम होंगे। हमारे आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और आचार्य श्री सारकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस भी उसी दिन है। इसलिए दोपहर में हम दीक्षा दिवस भी मनाएंगे और हम उनका गुणगान करेंगे। अरे बोलिए ना, आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन कौन आएगा? सब लोग आ जाएंगे? ठीक है। अच्छा, फिर 2:30 बजे के बाद क्या होगा? 3 बजे से जुलूस निकलेगा। फिर शाम को क्या होगा? है ना, अभिषेक के बाद में फिर, हाँ, फिर वो होगा। और उसके बाद में शाम को फिर भगवान का पालना झुलाया जाएगा और बधाइयाँ होंगी, ठीक है? तो ऐसी महावीर जयंती मनाएंगे तो और आनंद आएगा। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने में कितनी खुशी होती है। ये तो तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है। और आचार्य श्री विद्याभूषण जी सन्मति सागर जी और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का दीक्षा दिवस है, तो हमें और ज्यादा उत्साह के साथ में इसे मनाना है। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी कुछ और है। 23 अप्रैल 2013 पहुंचो, पहुंचो, कहाँ पहुंचो? 23 अप्रैल 2013 क्या हुआ था? चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 13, 23 अप्रैल मंगलवार, मुसलमान के यहाँ महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्रकट हुए थे। उस दिन तो घर में आपको रहना ही नहीं है, उस दिन तो आपको मेरे साथ ही रहना है।
एक दिन के लिए आप लोग माता जी महाराज जी बन जाओ, मतलब कपड़े वगैरह नए पहन के आ जाना, लेकिन बस ऐसे कि घर छोड़ दिया एक दिन के लिए, ऐसे रहना है हमारे पास में। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो उस दिन हम भगवान मुनीश्वरनाथ की पूजा भी करेंगे और भगवान महावीर का विधान भी करेंगे। और जब 2013 में मैं यहाँ आई थी तब भी मैंने महावीर जयंती के दिन विधान करवाया था और 108 जोड़ों के द्वारा विधान हुआ था, यदि आपको याद हो तो। हाँ इस बार नहीं, जन्म कल्याणक है। इस बार 23 अप्रैल का भगवान मुनीश्वरनाथ का जन्म कल्याणक है ना। और 22 तारीख का तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक है। 22 को तप और ज्ञान है और 23 को जन्म कल्याणक है। तो इसीलिए मैं यहाँ भले देवली में ना रहूं मगर मुनीश्वर विधान आपको 23 तारीख को जरूर करना है। और हो सके तो जहाजपुर में जाके कर लेना तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, खेत में धान का, शादी में पान का, और महावीर जयंती पर होने वाले महावीर विधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और महावीर जयंती के दिन विधान में बैठने का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर का अभिषेक करने का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और महावीर जयंती पर भगवान मुनि सुब्रत नाथ के जमीन से निकलने का, छोड़ने में इच्छा, नहीं मांगने में भिक्षा का, और महावीर जयंती के दिन दोनों आचार्यों की दीक्षा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और धूमधाम से महावीर जयंती, भूगर्भ प्रकट दिवस और मुनि दीक्षा दिवस मनाने का। माता जी एक चमत्कार से कम नहीं है कि हमने 3-4 दिन से हम यात्रा पर निकले हुए थे और अभी सीधे गोलाकोट से यहाँ पधारे हैं, लेकिन ना हमारे रूट में था ना हमारा जहाजपुर आने का था। रात में जयपुर जाने का था, लेकिन पता नहीं कहाँ से बुलावा आया और क्या चमत्कार हुआ कि हम रात में जहाजपुर आके सोए 11 बजे और विचार बना कि नहीं दर्शन करते हुए यहाँ से जाना है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी चल रही है, लेकिन नहीं पता नहीं कहाँ से बुलावा आ गया और यहाँ आके हम रात में, हमारे को सुबह ये मौका मिला आज सुबह अभिषेक और शांतिरा करने का, जिससे सबको बहुत ही आनंद आया और ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। और माता जी का वात्सल्य हमें जयपुर में बहुत मिला, बख्शी परिवार को बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। बस यही है कि हम बार बार आते रहें। नाम लेने से तेरा ए भगवन पाप लाखों हजार कटते हैं। नाम लेने से तेरा ए भगवन पाप लाखों हजार कटते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी भक्ति के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। मैं भी आजा गया हूँ दर पे तेरे, मुझ पे भी दाता कुछ करम कर दे। मैं भी आजा गया हूँ दर पे तेरे, मुझ पे भी दाता कुछ करम कर दे। मुझको मालूम हुआ है ए भगवन तेरे साए में हम भी पलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी भक्ति के धीमे धीमे चिराग जलते हैं।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन